नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। मुंबई की शान शिवाजी स्मारक न्यूयॉर्क हार्बर को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। कल इसका भूमि पूजन होगा और उसके बाद स्मारक बनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाएगी। ये स्मारक 2018 तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि मुंबई को पूरी दुनिया में नई पहचान देगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा लहराएगा दुनिया में परचम। मुंबई के समंदर में शिवाजी स्मारक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को शिकस्त देने आ रहा है शिवाजी द बॉस। मुंबई के किनारे अरब सागर में बनने जा रहा है शिवाजी मेमोरियल, जहां 400 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें शिवाजी की मूर्ति 210 फीट ऊंची होगी, जबकि न्यूयॉर्क हार्बर में बना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ 151 फीट ऊंचा है। बेसमेंट मिलाकर इसकी ऊंचाई 305 फीट है। 24 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी शिवाजी मेमोरियल का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ये स्मारक अरब सागर में 16 हेक्टेयर एरिया में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 3600 करोड़ रुपए आएगी। महाराज का इस बहुत ही बड़े पैमाने पे ये स्मारक बनने जा रहा है। उस स्मारक के अंदर सिर्फ पुतला या स्टैचू आपको नहीं मिलेगा। इस स्टैचू के अलावा वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के काल में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उसका सब का हम वहाँ जिक्र करने वाले, वहाँ तैयार करने वाले हैं और एक अच्छा शिवकालीन माहौल वहाँ बनाने का काम हम करने वाले हैं। मशहूर शिल्पकार राम सुतार शिवाजी का ये स्टैचू बनाने जा रहे हैं। इस मूर्ति में छत्रपति शिवाजी घोड़े पर सवार हैं, उनके हाथ में तलवार है और उन्हें योद्धा के रूप में दिखाया गया है। यह स्टैचू आमटी मुंबई की शान बनेगा। स्मारक के बेसमेंट में अनूठी रचना बनाई जा रही है, जहां से लिफ्ट से हम स्टैचू के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, जहां से आप मुंबई के मरीन ड्राइव का शानदार नजारा देख सकेंगे। छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले नेवी की अहमियत समझी थी। उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। शिवाजी महाराज की यही पहचान दुनिया के सामने लाने के लिए समंदर में यह स्मारक बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, वैसे अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है मुंबई के समंदर में शिवाजी स्मारक का ये सपना, और कैसे इसको हकीकत में बदला जाएगा, इसकी नींव अब कल रखी जाएगी और कहा जा रहा है कि अपने आप में बेहद ही अनोखा होगा। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये है मुंबई के समंदर में शिवाजी स्मारक का ऐसा ब्लूप्रिंट और वहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कहा जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची मुंबई की ये शान कहलाई जाएगी, नई पहचान बन जाएगी। 400 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक होगा। जो मूर्ति इसमें रखी जाएगी घोड़े पर सवार शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की 210 फीट ऊंची होगी और अरब सागर में एक मेमोरियल इसके लिए तहत बनाया जाएगा। अब आप जगह भी देखिए, शिवाजी स्मारक 16 हेक्टेयर में बनेगा। शिवाजी स्मारक की लागत जो है करीब 3600 करोड़ रुपए आएगी और छत्रपति शिवाजी की सबसे ऊंची मूर्ति का यही भूमि पूजन अब कल होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। और सबसे खास बात यह कि भूमि पूजन के लिए महाराष्ट्र की सभी नदियों से पानी लाया गया है। तो वाकई अपने आप में बेहद ही अनोखा और कह सकते हैं कि मुंबई की शान शिवाजी का ये स्मारक कहलाने जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट अशोक दातार जी हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपसे इनफैक्ट हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब नींव रखी जाएगी शिवाजी के स्टैचू की कल, अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कह सकते हैं और जिसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा बनाने की तैयारी है। ये सपना और ये जो अब हकीकत में बदलने जा रहा है, उसके बारे में सबसे पहले क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। शिवाजी महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र की सारी जनता के लिए एक बहुत प्यारी बात है, बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि शायद ये मरीन ड्राइव के ऊपर समुद्र में
इस तरीके से इनका ये स्मारक किया जाना चाहिए। इतना जमीन क्रिएट करने के लिए भराव डालना चाहिए, ये मुझे बराबर नहीं लगता है। शिवाजी का स्मारक बहुत बड़ा और अच्छा होना चाहिए, उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उसके कुछ अलग तरीके हो सकते हैं। समुद्र में और उसके दूसरे पुतलों से बराबरी करना, ऊंचा करना, ये मेरे ख्याल से वो बहुत कुछ खास बात ठीक नहीं लगती। ऑलराइट, तो बेसिकली जो जगह अरब सागर में इसे बनाने की बात की जा रही है उसको लेकर आपका मानना है कि हाँ बनाना ठीक है, लेकिन जगह कोई और चूज की जा सकती थी। हफीज कॉन्ट्रैक्टर जी अब हमारे साथ जुड़ गए। हफीज जी, एज एन आर्किटेक्ट आपसे इनफैक्ट समझना चाहेंगे, अब इतने बड़े स्टैचू को बनाने की बात चल रही है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा बनाया जाएगा। स्पेसिफिकेशन जो दी गई है, किस तरीके की इसकी ऊंचाई होगी, कितनी इसमें लागत लगेगी, अरब सागर के बीच में बनाया जाएगा, ये कैसा लग रहा है आपको पूरा प्रोजेक्ट? I like the project very much, and I feel that it should be implemented. It should be implemented immediately, and one should not go into the controversy. Everybody has got something to say about it. Whatever is getting decided, we should start and complete it. The city needs these kind of elements so that when tourists come, we should have certain places to go about. We should have where a city gets identified. Whenever we want to portray or depict Mumbai, what do we show? We just show Gateway of India. For last so many years, we don't have any other new element and an image. Right. We should start tomorrow. एब्सोल्युटली हफीज, डेफिनेटली आपका कहना है कि अगर मुंबई को किसी नाम से जाना जाए, हो सकता है वो आने वाले समय में शिवाजी के स्टैचू से जाना जाए। अशोक जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मुंबई में कई ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिससे लोग जानते हैं, लेकिन हफीज जी का मानना है कि अगर इस स्टैचू को बनाया जाएगा तो मुंबई की अपनी एक अलग पहचान होगी और स्टैचू के तौर पर दुनिया भर में मुंबई को एक अलग स्थान भी मिल पाएगा। मेरे ख्याल से और इससे बहुत सारे और चीज होनी चाहिए। वन सेकेंड हफीज, हम आपके पास आते हैं। आपने जो बातें कही उस पर मैं अशोक दत्तार जी के रिएक्शन ले रही हूँ। जी अशोक जी। हाँ जी। I don't like that there should be one grand memorial, that too in the sea, when there is going to be during next 100 years a lot of sea levels are going to rise, half of the might be in water. So I feel that it is not a great idea to tamper with the nature. We have been now, we have got a Paris Accord where we have agreed that we will not do anything that we will get back to our emission levels to 2005. We are already going up rapidly. I don't feel that this is a great idea to fill so much of land and do like this thing, whereas the rest of the Mumbai will remain to be very lots of slums, a lot of bad roads, all kind of thing, and then you have got one this thing. I think there should be some balance and some a sensible, that whole city should have got a wholesomeness, which I think we just would like to have one great memorial and just allow the whole rest of the city completely. Nobody is bothering about the cleaning up of the city at all. ऑलराइट, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू इनफैक्ट आपने इम्बैलेंस थिंकिंग है। जी अशोक जी, आपने एक्चुअली इनफैक्ट काफी वैलिड पॉइंट आपने कहा है और इसके अलग डिटेल्स में आप गए हैं। डेफिनेटली हफीज जी, आप यहाँ पर एक बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बोलिए। Can I comment on it? Right, sir, go on. Sure, please. See, जब भी कुछ भी प्रोजेक्ट मुंबई में आना चाहता है, हाँ, सब लोग टूट पड़ते हैं, स्लम्स है, रोड नहीं है, और कुछ भी काम करने को देते नहीं है। हाँ, अरे भाई, स्लम्स को भी इंप्रूव करो, रोड्स को भी इंप्रूव करो, सब चीज को इंप्रूव करो, बट कुछ करो। हर बार कभी ना कभी हर चीज में टांग अड़ाने का राइट वो क्यों करते हो?
ऑल राइट कोई बाधा We ना have इसमें, seen क्योंकि the- see, अब we- इसमें इसकी अब ऐसा नींव नहीं कल होता है। रखी जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात हफीज जी, एक दूसरे पहलू पर हम बात करना चाहेंगे। जब इतने बड़े स्केल पर हाँ। एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी जिसमें 16 हेक्टेयर में ये स्मारक बनेगा, 3600 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी और अलग तरीके से इसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ये बड़ा बनाया जाएगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, नई टेक्नोलॉजी के तौर पर, ये मैं आपसे समझना चाहूँगी कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हम एक पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर इसको आगे सामने पेश करना चाहते हैं तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए होना चाहिए? डेफिनेटली इसके लिए काम चल रहा होगा, लेकिन हाउ डू यू सी इट एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? Best of the consultants will be appointed, and if you are appointing good consultants, what are you worried about? Let them do their job. राइट, ठीक है। The point is, in such iconic Okay. projects, we Ji, Ashok. keep on ignoring all the basic things all the time. It's a way of talking that why not do this, why not do that. ऐसा नहीं होता है. That has been the history, and I don't know whether we will not get into the same kind of ignoring the rest of Mumbai and do it and that too filling in the sea, which I think is not a very good idea. Of so many hectares of land that is created in the sea is filling the sea, which is just same kind of objections that are there for coastal road, are worse in this particular case. जी 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 I have great respect and regard for Shivaji, but this is not the way to do it. जी जी जी